कानपुर के विकरू गांव में पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद फरार कुख्यात बदमाश विकास दुबे की तलाश जहां कई जिलों की पुलिस कर रही है, वहीं विकास दुबे नेपाल न फरार हो जाए, इसको लेकर महराजगंज जिले के भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हो गई हैं और सीमावर्ती थानों पर कुख्यात बदमाश विकास दुबे का फोटो भी चस्पा किया जा रहा है। भारत नेपाल की सोनोली सीमा पर सोनोली विकास दुबे का फोटो चस्पा कर रही है। हर आने वालों की सघन चेकिंग जांच चल रही है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आशंका जताई जा रही है कि विकास दुबे सुरक्षित स्थान तलाशने को लेकर नेपाल भाग सकता है। ऐसे में नेपाल की सीमाओं पर विकास दुबे के पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं। विकास दुबे की गिरफ्तारी हेतु भारत नेपाल सीमा पर महाराजगंज की जो 83 किलोमीटर की सीमा है, उस पर महाराजगंज पुलिस सशस्त्र सीमा बल के साथ समन्वय स्थापित कर प्रभावी चेकिंग, पेट्रोलिंग और गश्त कर रही है। और जो इतने भी थाने और चौकियां हैं, वहां पर इस अपराधी की फ़ोटो चस्पा करने के लिए भेज दी गई है। और वहां पर जो भी CCTV कैमरा लगे हैं और जो भी जनता का आवागमन है, प्रत्येक व्यक्ति की चेकिंग करी जा रही है कि उसकी गिरफ्तारी शीघ्र से शीघ्र सुनिश्चित की जाए यदि ये इधर से गुजरता है। तो क्या किस तरह की इनपुट मिली है कि नेपाल भागने का उनका इनपुट तो विभिन्न समाचार पत्रों से है ही है और कुख्यात अपराधी है, कहीं भी जा सकता है। फतेहपुर जनपद के बकेवर में कोरोना पॉजिटिव मिलने पर पुलिस ने बकेवर कस्बे को सीज किया। वहीं थाना प्रभारी अरविंद कुमार गौतम ने बकेवर कस्बे पर पुलिस का पहरा लगा दिया है और सभी लोगों से अपील की गई है कि कोई भी अनावश्यक बाहर घूमने ना निकले, जरूरी कार्य से ही बाहर निकले तो मास्क लगाकर ही निकले, अपने अपने घरों पर सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। कौशाम्बी जनपद का अवाना आलमपुर गांव गंदगी का पर्याय बन चुका है। लोगों के दरवाजों से गुजर रही गांव की नालियां चौक हो चुकी हैं। तमाम तरह के कूड़े कचरे और गंदगी से पटा पड़ा है। बारिश और नालियों का गंदा पानी सड़क पर बहने के कारण तमाम तरह के संक्रामक बीमारियों का खतरा पैदा हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि वर्षों से सफाई कर्मी गांव में नहीं आ रहे हैं। ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी की मिली भगत से हर महीने वेतन तो पूरा ले रहे हैं, लेकिन गांव में सफाई नहीं हो रही है। लाख शिकायत करने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होती। जल निकासी के लिए उचित नाली का निर्माण भी नहीं करवाया गया। गांव में गंदगी का अंबार लगा हुआ है और इतना ही नहीं, स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव में शौचालय का निर्माण कराया गया था, जो मानक विहीन होने के कारण बनने के कुछ ही दिन में बेकार हो गया। जो बचे हैं उन शौचालयों के गड्ढे और दीवार पर अभी तक छत नहीं पड़ पाई है। खुलेआम स्वच्छता अभियान को पलीता लगाया जा रहा है। मोदी के स्वच्छ गांव बनाने वाली मंशा पे पानी फेरने का कार्य किया जा रहा है। लाख शिकायतों के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। गांव के लोगों ने अपने आला अधिकारियों का इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। नमस्कार, मैं हूं मेराज शेख। आज आपको लेके आए कौशाम्बी जनपद के अवाना आलमपुर गांव में, जहां पे गंदगी का अंबार लगा हुआ। प्रधानपति और प्रधान प्रतिनिधि मिल के सरकारी धन डकारने का काम कर रहे हैं, ऐसा लोगों ने आरोप लगाया है। आके आज आपको बताते हैं कि किस तरह से जो है नालियों में नाली बनी नहीं हुई है सड़क पे, और सड़क पे नाली का गंदा पानी बह रहा है और लोगों का आरोप है सफाई कर्मी सालों साल नहीं आता है। आपको इसी बात को लेकर लोगों से रूबरू करवाने के लिए क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, लोगों से, गांव के लोगों से मिलवाते हैं। आंटी, ये बताइए कि गांव में साफ सफाई कैसी है, सफाई व्यवस्था कैसी हो रही है? सफाई नहीं होती है। अरे सफाई हो रही है, गंदा पानी बहता है, गदेल नहीं मनता, नाली हो तो साफ हो जाए। तो यहाँ पे नाली नहीं बनाई है, बनावे प्रधान बनना है। क्या परेशानी है आप लोगों को गाँव में? हमका ये परेशानी है गाँव में कि नाली ओली नहीं बनते है, कोई प्रधान भी ये हो गए हैं, ये खरिंजा का कोई सुविधा नहीं दिया। और शौचालय के बारे में क्या आप लोगों को शौचालय नहीं हमका मिला? इतने दिन हो गया प्रधान भाई है, लेकिन हमका ये न कॉलोनी मिला, न शौचालय मिला, न ये गली के हिसाब से नाली बहा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सुनीता देवी। हिंदू वाहिनी का प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रवीर यादव। जी। मैंने अपने लेटर पैड में एक नहीं दो बार दिया, आज तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। एडीओ पंचायत, सेक्रेटरी, BDO हर जगह दिया हूँ। शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है इन लोगों। सफाई कर्मी आता है, उसका कहना है कि हम पैसा देते हैं ग्राम प्रधान को 5,000 रुपये महीना, तो हम सफाई क्यों करें? वो सफाई नहीं करता है। प्रधान है कि दारू पी के, प्रधानपति दारू पी के अपना दारू बनवाता है, दारू पीता है, दारू बेचवाता है। अगर टीम आती है बाहर से, छापा मारती है, लोग पकड़ जाते हैं, तो उनका कहना है कि अदर लोग पकड़वाते हैं दारू। और जो स्थिति है गांव की, इससे भी बदतर है। काफ़ी लोग जगह पे अभी आपको दिखाया जाएगा और इसी में जनता परेशान है।
करोड़ों रुपया आया कि नहीं आया, जब भगवान जाने। ऐसे एक जिम्मेदार व्यक्ति जो है कर रहा है तो गांव के प्रति ऐसा जो है कार्य देख के इस समाज में कैसा संदेश जाएगा? अब संदेश तो यही जा रहा है अब इसमें भाई, गंदगी अभी योगी जी का, मोदी जी का जो आया है अभियान चल रहा है कि सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है। हम लोग के जरिए, सब लोग के जरिए सबका सहयोग होगा समाज के, तभी कुछ होगा। लेकिन जब हमारे प्रधान ही कुछ नहीं कर रहे हैं तो आगे क्या किया जाए? हमने लिखित में सब कुछ दे रखा है, हमारे पास सारा सबूत डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं। उसके बाद भी कोई आज तक ना स्प्रे हुआ इस गांव में और ना कुछ हुआ है, कोई किसी प्रकार की सैनिटाइज नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। आपका शुभ नाम? इंद्रवीर यादव, राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी प्रदेश उपाध्यक्ष। जी इंद्रवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में बीएसपी पार्टी के एक जिलाध्यक्ष ने पार्टी से जुड़े बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है। पार्टी जिलाध्यक्ष द्वारा दिए गए बयानों के बाद राजनीतिक गलियारे में खासी हलचल मच गई है। जनपद महोबा के बीएसपी पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहम्मद इकबाल ने प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा भेजने के साथ ही पार्टी में काबिज बड़े नेताओं पर संगीन आरोप लगाए हैं। 6 जनवरी 2020 को माननीय बहन जी के निर्देश पे उनसे मिलने के बाद हमें जिले की कमान सौंपी गई थी बासपा जिलाध्यक्ष महोबा के रूप में। जस्ट उसके शायद 30 या 35 दिन के बाद माननीय नौशाद अली जी बुंदेलखंड के प्रभारी बनाए गए। उनका सबसे पहले हमारे पास टेलीफोन आता है कि जिलाध्यक्ष बन गए हुए, रहोगे कब तक? तो हमने उनसे कहा, हमने कहा साहब जो पार्टी के निर्देश होंगे उस अनुसार चल रहे हैं, आप बताइए, आदेश करिए। तो बोले कि तुमने मेंटेनेंस कितना जमा किया? हमने कहा साहब जो हमारे लिए आदेश हुआ था हमने सब कर दिया। अच्छा, तो बोले कि और कुछ समझते हो? हमने कहा और कुछ क्या समझते हैं? हमने कहा बताइए ना आप हमें खुल गया। तो फोन काट दिया। उसके बाद फिर उनका शाम को फोन आया, हमसे बोले कि कल बहन जी लखनऊ आ रही हैं और कम से कम 2 लोगों को लेके आइए मिलने के लिए। तो हमने कहा ठीक है, हम आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम पहुंचे तो बहन जी लखनऊ से, वो दिल्ली से नहीं आई। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम जो भी लाए हो हमारे पास दे दो। हमने 1.5 लाख रुपए दिए। हमने कहा साहब आपने कहा था मिलवाने के नाम पे, बहन जी के मिलवाने के नाम पे उन्होंने पैसा लिया और जो उनकी डिमांड है भाई पैसे तक की डिमांड करोगे तो हम पूरी कर देंगे, लेकिन अगर आप हमसे। जनपद में लगातार बढ़ रही लूट और चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए बिजनौर एसपी द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जनपद में बढ़ रहे अपराधियों पर पुलिस द्वारा लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और इसी कड़ी में रेंडम चेकिंग के दौरान नजीबाबाद जाफरा चौकी की पुलिस टीम ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जबकि इनका एक साथी पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने इनके पास से 5 वाहन को बरामद किया है। इससे पहले भी ये लुटेरे लूट की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। एटीएम से लूट करने वाले लोग पकड़े गए हैं, पूरा क्या मामला है? जनपद बिजनौर के राणा धामपुर क्षेत्र में फरवरी के महीने में रात में यूको बैंक के एटीएम को तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया गया, जिसमें रात्रि पुलिस गश्त की टीम ने 3 चोरों को पकड़ लिया। इनके 3 अन्य साथी फरार चल रहे थे, जिनको पंजाब के तरन तारण जनपद से के कपूरथला चौक से गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। इन्होंने बताया है कि ये रुद्रपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में एक साथ एक कंपनी में काम करते थे। यूट्यूब से इन्होंने चोरी करने का तरीका सीखा और उसके बाद इस घटना को अंजाम देने का इन्होंने प्रयास किया। पुलिस टीम के इस सराहनीय काम के लिए 5,000 रुपये नगद पुरस्कार दिए गए हैं और इनके वैधानिक कार्रवाई करते हुए इनको जेल भेजा गया। सर, आज जो ये ट्रैक्टर ट्राली जो पकड़ी गई हैं, क्या मामला था पूरा सर? जनपद में समय समय पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रैंडम चेकिंग के जो आदेश होते हैं, दिनांक 6/7/20 को नजीबाबाद द्वारा रैंडम चेकिंग की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर बिजौरी के जाले से 3 ट्रैक्टर बरामद किए हैं, एक आल्टो कार है और एक स्कूटी बरामद की है। 2 मुलजिम मौके से पकड़े गए। एक मुलजिम फरार हो गया है, मुलजिम उसकी तलाश जारी है। ट्रैक्टर और कारें कहाँ की चोरी की हैं, स्कूटी कहाँ की चोरी की है, किस क्राइम से रिलेटेड है और इस गैंग का क्या इतिहास है, इसकी विस्तृत छानबीन की जा रही है। मुकदमा कायम करके मुलजिम जेल भेजा जा रहा है।
बिजनौर के थाना मझावर क्षेत्र के गांव खिरनी बरकातपुर गांव में महात्मा गांधी मनरेगा योजना के तहत गांव के बीचों बीच बाजार में इंटरलॉक बिछाया गया। गांव के प्रधान आबिदा कासम गांव में ऐसे काम कराते रहते हैं। प्रधान आबिदा कासम का ये कहना है कि सबका साथ सबका विकास। जी सर, आपका नाम? पंकज कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम पंचायत गोपालपुर, बरकातपुर खिरनी में सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात हूँ। जी, क्या कार्य हो रहा है आज जो है ये महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत, जिसको मनरेगा बोलते हैं जी, उसके सौजन्य से माननीय श्रीमती ग्राम प्रधान आबिदा जी के सौजन्य से ग्राम पंचायत बरकातपुर खिरनी में इंटरलॉकिंग कार्य हो रहा है। ठीक है नहीं? सब गांव वालों की सहमति से हो रहा है? सब गांव वालों की सहमति से। और इस कार्य में सहयोग करने वाले गांव के लोग, गणमान्य व्यक्ति, उन सभी का, ग्राम प्रधान व सब लोगों का हम मान सम्मान करते हैं एवं पत्रकार बंधुओं का मान सम्मान करते हैं। ठीक है। प्रयागराज के होलागढ़ ब्लॉक के ग्राम अचलूपुर के भावी प्रधान जयप्रकाश यादव उर्फ जेपी यादव ने वृक्षारोपण किया और कहा वृक्ष है तो जीवन है, और कहा कि स्वच्छ हवा, साफ पानी हमारे जीवन का स्रोत है, और अपने क्षेत्रवासियों से अनुरोध किया कि हर साल में एक बार कम से कम 10 छायादार और फलदार वृक्ष लगाएं, जैसे नीम, जामुन, जैसे आम, अमरूद आदि वृक्ष लगाने से पर्यावरण पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा। जब पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तब हम स्वस्थ रहेंगे। यही हम सब लोगों से आशा करते हैं कि आप सब, हर एक इंसान एक पौधा जरूर लगाए। जनपद कौशाम्बी के मंजनपुर थाना अंतर्गत टेवा चौकी के महज 100 मीटर की दूरी पर भारतीय स्टेट बैंक, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बड़ौदा बैंक के सामने सड़क पर गड्ढा और पानी भरा होने की वजह से सुबह 6 बजे 6 जुलाई 2020 को एक समरसेबल पाइप लगा हुआ मैजिक पलट गया, जिसमें ड्राइवर बाल बाल बच गया। शाम को 6 जुलाई 2020 को ही 6 बजे दोबारा ईंट लदा ट्रैक्टर पलट गया, जिसमें ड्राइवर को हल्की चोटें आई हैं और बड़ा हादसा होते होते टल गया। रविवार की रात में 30 वर्षीय व्यक्ति का अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की। सुबह जब ग्रामीण शौच करने के लिए जलकर की तरफ गए तो देखा एक व्यक्ति को खून से लथपथ लेटा हुआ। इस बात की जानकारी बेलदौर थाने को दी गई। थाना अध्यक्ष राजीव कुमार लाल ने 0 माइल पिकेट के एएसआई कृष्ण कुमार सिंह को अपने दलबल के साथ लेकर उक्त स्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए खगड़िया सदर अस्पताल भेज दिया है। नौतनवा थाना क्षेत्र के ग्राम रुदौली उर्फ करेला निवासी राहुल चौरसिया पुत्र ओम प्रकाश चौरसिया ने नौतनवा थाने में तहरीर देकर उक्त गांव के रहने वाले 3 व्यक्तियों द्वारा बिना किसी कारण उसे और उसके पिता के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। थाना अध्यक्ष को दिए गए तहरीर में उसने लिखा कि रविवार की रात करीब 8 बजे राहुल और उसके पिता ओम प्रकाश दुकान में बैठे थे। इस दौरान उक्त गांव के रहने वाले 3 व्यक्तियों द्वारा गोलबंद होकर लोहे के रॉड से उसे और उसके पिता के ऊपर हमला कर दिया। श्री महादेव शंभो भगवते शेषम सांसदाशिवाय नमः सकल सापरिवाराय नमः आज्ञावृतं नमस्कारं करोमि प्रणमामि भगवान की जय। सावन का पवित्र महीना शुरू होते ही शिव भक्तों की धूम शुरू हो जाती है। भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करने के लिए लोग पूरे श्रावण मास व्रत अनुष्ठान आदि का आयोजन करते हैं, जिसमें भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्तगण रुद्राभिषेक का पाठ भी करवाते हैं। सावन के प्रथम सोमवार को नरवल तहसील के पूर्वामीर में स्थित माता कात्यायनी देवी मंदिर में महारुद्राभिषेक का पाठ करवाया गया। गोरखपुर पुलिस में आज शेरनी दस्ते की शुरुआत हुई है। गोरखपुर के सभी थाना क्षेत्रों में महिला आरक्षियों को आज स्कूटी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षा पीठ में इसे दस्ते को हरी झंडी देकर रवाना किया। इस शेरनी दस्ते के गठन के बाद अब महिला पुलिसकर्मी भी अपने इलाकों में गश्त करेंगी और इनकी ड्यूटी ऐसी जगह पर लगाई जाएगी जहां पर महिलाएं या छात्राएं आती जाती हैं। इस दस्ते के गठन के बाद से अब शोहदों पर कड़ी निगरानी रखी जा सकेगी। ससुराल जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत। कोखराज थाना क्षेत्र के मारूफपुर गांव का एक युवक बाइक से अपने ससुराल परसखी जा रहा था। बाइक सवार युवक जैसे ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंचा कि विपरीत दिशा से आ रहे अज्ञात वाहन ने युवक की बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।